हाय। मैं अभी बीएससी थर्ड ईयर का पेपर 5 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ग्रुप रियल एनालिसिस का चैप्टर रियल एनालिसिस का ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है यहाँ पर ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन है डिरिचलेट्स टेस्ट। तो क्वेश्चन आया था स्टेट एंड प्रूफ डिरिचलेट्स टेस्ट जो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है पेपर 5 ग्रुप ए रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले ही प्रूफ कर लिया है, इसको लिख लिया है ताकि वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो। ऐसे लिखने के साथ साथ वीडियो थोड़ा सा सही नहीं होगा। तो फर्स्ट में मैंने यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट लिखा है और इस स्टेटमेंट में दिया है कि क्या हमें प्रूफ करना है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है उसके बाद से यहाँ से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करना स्टार्ट किए हैं और स्टेटमेंट लिखे हैं और उसके बाद से इसको प्रूफ। क्वेश्चन में पूछा भी था कि स्टेटमेंट प्रूफ, तो स्टेट हो गया, स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद से इसको प्रूफ किए हैं। और उसके बाद से मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर मेरा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए मुझसे यहाँ पे था कि इन्फिनिटिव इंटेग्रल्स इन्फिनिटी टू ए फंक्शन एक्स फाई एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटिव, हमको यही प्रूफ करना था और यहाँ पर हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो एक बार जिसको नोट्स बनाना हो वो वीडियो रोक करके बना सकते हैं और मैं इस क्वेश्चन को एक बार समझा देती हूँ। तो क्वेश्चन है सबसे पहले स्टैंड एंड प्रूफ डिरिचलेट्स टेस्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लिया है। तो सबसे लेट्स फाई बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन ए एंड इन्फिनिटिव एंड लेट फाई एक्स सच दैट जीरो वेयर एक्स इज सच दैट इन्फिनिटिव ऑल्सो। तो इसका मतलब हुआ कि मान लेते हैं हम फाई कोई फंक्शन है जो बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है। किस में? तो ए से लेकर के इन्फिनिटिव नंबर के बीच में। बाउंडेड का मतलब एक बाउंडेड मतलब होता है कि फाइनाइट नंबर है उसका मतलब, और मोनोटोनिक भी है। तो हमने सबसे पहले माना कि फाई जो लिए थे फंक्शन अगर उसका हम डिफरेंशियल करते हैं फाई एक्स तो वो ज़ीरो आता है। इसलिए आता है क्योंकि हमने एक्स का वैल्यू कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटिव रखा है, तो उसका वैल्यू ज़ीरो आ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन को। लेट इंटेग्रल्स टी टू ए फंक्शन एक्स डी एक्स बी बाउंडेड फॉर ऑल टी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। वीडियो को मैं ज़्यादा फास्ट नहीं कर रही हूँ ताकि आराम से समझ में आ जाए। तो उसके बाद से है इंटेग्रल इन्फिनिटिव टू ए फंक्शन एक्स फाई एक्स इज़ कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटिव। हमने माना कि कोई फंक्शन एक्स है उसका हम इंटेग्रल्स उसके डिफरेंशियल्स का इंटेग्रल्स करते हैं और जो बाउंडेड है किसके लिए, जहाँ पर जो टी है वो टी क्योंकि अपर वैल्यू है और ये लोअर वैल्यू है तो वो टी ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू ए हो सकता है। तो हमें प्रूफ करना है कि इन्फिनिटिव टू ए फंक्शन एक्स फाई एक्स इज़ कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटिव। ये स्टेटमेंट हमको मिला है जो हमें प्रूफ करना है। तो आगे हम प्रूफ में चलेंगे। तो प्रूफ में दिया है सिंस, मान लेते हैं हम जैसे कि ऊपर दिया हुआ था। सो सिंस इंटेग्रल्स टी टू ए फंक्शन एक्स डी एक्स इज बाउंडेड फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए देयर एक्सिस्ट अ नंबर के। मान लेते हैं कि क्या है, टी और ए इंटेग्रल्स है, वैल्यू रखते हैं, फंक्शन एक्स डी एक्स वो बाउंडेड है किसके लिए, तो टी इज़ ग्रेटर देन जहाँ पर टी ए से बड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि वहाँ पर कोई हम एक कोई नंबर ले लेते हैं। तो सच दैट कोई नंबर लेते हैं तो हम इस फंक्शन का मॉड करते हैं। तो मॉड करेंगे तो क्या होता है, सच दैट मॉड इंटेग्रल्स टी टू ए फंक्शन एक्स डी एक्स, वही उसी का मॉड कर लिए हैं। और मान लेते हैं कि वो क्या है, अगर हम कोई नंबर के लिए तो वो उससे लेस दैन और इक्वल टू है के से। फॉर ऑल टी इज़ ग्रेटर देन ए, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट सिंस फाई एक्स सच दैट जीरो एज एक्स इज सच दैट इन्फिनिटिव, हमने पहले भी ऊपर भी माना था इसको। तो फिर से क्या करेंगे, वो फाई एक्स मॉड फाई एक्स इज लेस दैन एप्सिलॉन अपॉन के फॉर एक्स इज ग्रेटर देन टी, ये हमको इक्वेशन सेकंड मिल गया। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन हमको फर्स्ट मिला था और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मिला। तो हमें इक्वेशन मिला, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन हमको मिल गया।
जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या था कि इंटेग्रल्स मॉड इंटेग्रल्स t to a फंक्शन x ds इज लेस देन k फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन a। एंड सेकेंड इक्वेशन में हमको क्या मिला है, मॉड फाई x इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन k फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन t। तो यहाँ पर हमको दो इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पर हम अपना जो स्टेटमेंट था उसको प्रूव करने के लिए करेंगे। नाउ द फंक्शन एफ एक्स एंड फाई एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ वेयर एस्ट्रेस मीन वैल्यू थ्योरम। आई होप कि आप लोगों को वेयर एस्ट्रेस मीन वैल्यू थ्योरम पता होगा, जो इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर नहीं पता होगा तो हम उसके लिए भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फंक्शन एफ एक्स और फाई एक्स सेटिस्फाई कर रहा है किसको, वेयर एस्ट्रेस मीन वैल्यू थ्योरम को। तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि इंटेग्रल्स t टू t1 फंक्शन x फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू, हम इसको अगर तोड़ते हैं तो तोड़ेंगे तो देखिए इसको क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, फाई एक्स और फंक्शन एक्स दो करना था, तो हम फाई एक्स को बाहर लेते हैं और वैल्यू क्या करना है, हमको पुट करना है t2 और t1 वैल्यू पुट करना है। तो हम फाई एक्स को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन एक्स का हम डिफरेंशियल्स करेंगे और इंटेग्रल्स करेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर लिया फाई t1 एप्सिलॉन टू t1 फंक्शन एक्स डी एक्स प्लस फाई t2 इंटेग्रल्स t2 एप्सिलॉन फंक्शन एक्स डी एक्स। देन मॉड, उसको हम ऐसे किए थे। तो अभी यहाँ पर हमको मिला है, ये वाले को हम मॉड करते हैं, इसको यहाँ पे जो है इसको मॉड करते हैं और फिर इसको भी अलग अलग करके मॉड कर लेते हैं। तो इसको मॉड करते हैं तो क्या हो रहा है, मॉड इंटेग्रल्स t2 t1 फंक्शन एक्स फाई डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू, उसको मतलब ऐड किए हैं उसी को तोड़ करके, तो वो इससे या तो इक्वल होगा या इस या तो ग्रेटर देन होगा इससे। तो इज लेस देन मॉड फाई t1 मॉड इंटू इंटेग्रल्स एप्सिलॉन टू t1 फंक्शन एक्स डी एक्स प्लस फाई। अब इसका अलग मॉड किए, इसका अलग मॉड करेंगे, चारों को इसका एक अलग मॉड किए हैं, इसका फंक्शन वाले का इंटेग्रल्स वाले का अलग किए, फिर से फाई t2 मॉड इंटेग्रल्स t2 एप्सिलॉन फंक्शन एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमने उसी को तोड़ा हुआ था। तो वेयर मान लेते हैं कि जो हमने इसको तोड़ा ये लेस देन इक्वल टू है क्या, यहाँ पर हमको जो हमें फंक्शन मिला है वो या तो लेस देन या इक्वल टू है t1, देयर t1 is less than equal to epsilon and epsilon is less than and equal to t2 from equation first and second। फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिला था, फर्स्ट इक्वेशन मिला था लेस देन के, और सेकंड में क्या मिला था, लेस देन फाई एक्स, वही है यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स, और फाई एक्स भी है। तो फाई एक्स की जगह पर हम फाई 1 फाई 2 लिए हुए हैं और दोनों को ऐड किए हुए हैं। तो ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन टू के है। तो यहाँ पर जब ऐड किए हैं तो ये हो जाता है क्या, अब 2 एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन डैश, बट एप्सिलॉन डैश इक्वल टू 2 एप्सिलॉन इज एनी आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर। लेकिन ये तभी होगा जब वो आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर होगा। हैंस इंटेग्रल्स इन्फिनिटी टू ए फंक्शन एक्स फाई एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट infinitive. So now we have proved this question. Thanks for watching. I hope ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। Thank you so much.